हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जा रही होगी। आप इसमें से कुछ अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। और वैसे आज की बात की जाए तो निफ्टी की बहुत 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 ही थ्रिलर एक्सपायरी रही है। करीब ₹3 का प्रीमियम, ₹4 का प्रीमियम, ₹200 तक गया है। और मतलब कॉल साइड का लास्ट के जो 1 घंटे में जो सॉलिड थ्रिलिंग एक्सपायरी रही है। एनीवेज गाइस, तो एक नया आईपीओ आने वाला है रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं एक बार। आईपीओ डेट जो है वो 16 मई 2024 से लेकर 21 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो ₹223 से लेकर ₹235 पर शेयर है गाइस। सो ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है जिसका लॉट साइज़ जो है वो 600 शेयर्स का है। और टोटल इशू साइज़ 11,23,200 शेयर्स, करीब 26 करोड़ 40 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और जिसमें से 8,42,400 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, जिससे कंपनी 19 करोड़ 80 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। और 2,80,800 शेयर्स आएंगे ऑफर फॉर सेल ओएफएस के जरिए आएंगे, जिससे कंपनी 6 करोड़ 60 लाख रुपए जुटाएगी। अब ये जो ऑफर फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए जितने पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 6 करोड़ 60 लाख, वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। मतलब एक भी शेयर कंपनी की डेवलपमेंट ग्रोथ, मतलब एक फ्यूचर, मतलब कंपनी के डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होगा, आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए सारे पैसे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। फ्रेश इश्यू से जो पैसे आते हैं 19 करोड़ 80 लाख रुपए, वो कंपनी की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए यूज़ होंगे आगे। सो मतलब समझ लो कि कोई ये नया इक्विपमेंट खरीदना है या फिर कोई भी मतलब कंपनी को डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22 मई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 23 मई 2024 को है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 23 मई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 24 मई 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीए मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 21 मई 2024 है गाइस। सो इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ जो मैंने आपको बताया, और लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाला है गाइस। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 34,16,000 है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 42,58,400 है। सो बेसिकली ये जो फिगर देख रहे हो आप, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे आप, तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हमने देखे थे ऊपर वो मिलेंगे आपको। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 56,400 शेयर्स अलग से रखे गए हैं सनफ्लावर ब्रोकिंग के बिहाफ पे, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मतलब मार्केट मेकर पोर्शन बने हैं। सो एक तरह से मतलब लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। सो गाइज, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,41,000 रुपये आपको देने होंगे। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 2,82,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे गाइज। यस, ऐसे में आईपीओ की यही एक खास बात है, मतलब कि 1 लाख से ऊपर की रकम ही आपको आईपीओ एप्लीकेशन में भरनी पड़ेगी। जैसे कि मेन बोर्ड होता है तो उसमें नहीं, 15,000 रुपये अगर अकाउंट में है तो 15,000 के अंदर हम आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 1 लाख रुपया तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा कि यहाँ पे सीधी सीधी डील जो है वो लॉट साइज़ में ही होती है। मतलब एग्जांपल, मान लो कि आपने ये आईपीओ अप्लाई किया, आपका आईपीओ लग गया, 600 शेयर्स का एक लॉट आपके पास आ गया। अब जब आपको लिस्टिंग के बाद बेचना है तो भी लॉट में ही सीधा सीधा बेचेंगे, एक एक सिंगल शेयर्स आप नहीं बेच सकते हो। और यस, ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा फोकस में रखना चाहिए। एंड गाइस, बहुत बढ़िया एक चीज़ है, ये आईपीओ के अंदर एंकर इन्वेस्टर्स जो है वो भी इन्वॉल्व है। हालांकि उसकी बात हम करेंगे, लेकिन प्रमोटर्स देख लेते एक बारी। तो कि मिस्टर रुपेश लक्ष्मण कासवकर एंड मिस्टर नितिन इंद्र कुमार अहेर जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 86.28% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 69.22% है गाइस। सो मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग 69.22% की हो जाएगी। अब यहाँ पर एक थोड़ा मतलब ये देखते हैं एंकर इन्वेस्टर शेयर्स जो ऑफर करे गए हैं उनको
वो 3,19,200 है। मतलब टोटल जो नंबर ऑफ़ शेयर्स, मतलब प्रोपोर्शन जो था 100% अगर उसको काउंट करें तो उसमें से 28.42% का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है गाइस। और मार्केट मेकर शेयर्स ऑफर जो है, जो हमने देखा सनफ्लावर जो था वो 56,400 शेयर्स है, जो कि 5.02% उनका हिस्सा रखा गया है। QIB शेयर्स ऑफर्ड 2,13,600 शेयर्स है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड 1,60,200 शेयर्स है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 3,73,800 शेयर्स है। और टोटल शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 11,23,200, जो कि 100% होता है, जो हमने ऊपर देखा फ्रेश इश्यूज़ और ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए उसको बटे हुए थे। तो यहाँ पर उसकी अलग अलग कैटेगरी किसको कितना डिवाइड हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है। अब एंकर इन्वेस्टर्स के गाइस यहाँ पर डिटेल देखते हैं, तो कि उनकी बीड डेट जो है वो 15 मई 2024 को है। शेयर्स जो ऑफ़र किए गए हैं वो हमने देखे 3,19,200। पोर्शन साइज़ जो है वो 7,50,00,000 रुपए के आसपास है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट जो है वो मतलब 50% शेयर्स 30 दिन के लिए, उसकी डेट 21 जून 2024 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज वो 20 अगस्त 2024 है। सो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है, इफ़ इन केस आपको आइडिया नहीं है, कि बड़ा माल वो उठाते हैं ना एंकर इन्वेस्टर्स, तो कंपनी के साथ एक डील होती है, कुछ मतलब अलग अलग डील होती होगी। इनमें से एक डील आप समझ सकते हो कि लिस्टिंग, मानो कि उनको पोर्शन अपना मिल गया, अब लिस्टिंग के बाद जो है वो 30 दिन तक एक भी शेयर्स जो है वो बेच नहीं सकते हैं। लिस्टिंग के बाद अगर 30 दिन के बाद बेचने हैं तो 50% का हिस्सा वो बेच सकते हैं, और जिसकी डेट जो है वो 21 जून 2024 है। और बचा हुआ जो हिस्सा जो है 50% वो 90 दिन के बाद बेच सकते हैं, तो उसकी डेट जो है वो 20 अगस्त 2024 है गाइस। और दूसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि कभी भी IPO हो या स्टॉक हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन गाइस, मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट मैं अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करता हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है। तो IPO हो या स्टॉक हो, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करो तो एंकर इन्वेस्टर है या कोई बड़ा नोन इन्वेस्टर है या फिर FII DIIs, मतलब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस अगर कहीं पर एकदम जंप कर रहे हैं, तो हमको उसको देखकर अकॉर्डिंग टू मी डिसीजंस एकदम से नहीं लेने चाहिए, बिकॉज उनकी रिसर्च टीम, रिस्क कैपेसिटी, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। तो और ज़रूरी भी नहीं होता है, उनको भी कई बार लॉस होता है, बट उनको उनकी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो हमसे काफ़ी अलग होती है, बहुत सारा फ़र्क होता है। तो उस हिसाब से आपको उस चीज़ से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। हालांकि एक बात ज़रूर है कि एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है IPO का, वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक एंकर इन्वेस्टर जो होता है वो पॉजिटिव माहौल खड़ा करता है ना। समझ लो आपकी कोई शॉप है जिसमें से मतलब आधा सामान कोई एक ही आदमी ले रहा है और बड़ा डिमांड एकदम से जनरेट हो रहा है, तो दूसरे लोग भी अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, ओ यहाँ पे ये दुकान पे बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है। तो काइंड ऑफ ऐसी एक वर्चुअल सिचुएशन बनने के चांसेस होते हैं गाइस, ज़रूरी नहीं है। हाँ गाइस, अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2013 से फाउंडेड है कंपनी। रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इज़ एन इलेक्ट्रिकल एंड फायर फाइटिंग सॉल्यूशंस कंपनी है, जो कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रिटेल और थिएटर जैसे सेक्टर्स में इनकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। और द कंपनी इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस एनकम्पास डिज़ाइनिंग, सप्लाइंग, installing, testing and commissioning the project. The company generates 100% of its revenue through turnkey projects, which includes both material and labor along with engineering, design and consulting services. अब कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, तो कि इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, फायर फाइटिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी सिस्टम्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, ऑडियो वीडियो सिस्टम्स सर्विसेज, CCTV सिस्टम सर्विसेज, IT एंड नेटवर्किंग सर्विसेज, सोलर सिस्टम्स। सो ये कुछ सर्विसेज कंपनी देती है, और कंपनी के पास 29 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग 92 लोगों की टीम है, और कंपनी सर्टिफाइड है ISO 9000 2015 के हिसाब से।
अब कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है वो ज़रूर देखेंगे। तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 29 फरवरी 2024 का फाइनेंशियल्स दिया गया है गाइज। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में बताने वाला हूँ। और ये फेब्रुआरी मंथ का जो है रीसेंट वाला वो भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट महीना भर की बात है, तो एक अप्रोक्स अब हमको आइडिया आ जाएगा कि क्या 4 साल में कंपनी ने प्रोग्रेस किया हुआ है। तो असेट अगर देखेंगे तो 31 मार्च 2021 में 9 करोड़ 82 लाख रुपए के आसपास थी, जो फरवरी 2024 में बढ़कर 40 करोड़ 42 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 19 करोड़ 60 लाख रुपए से बढ़कर 65 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 53 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 65 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ 64 लाख रुपए से बढ़कर 12 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ 53 लाख रुपए से बढ़कर 9 करोड़ 48 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए से बढ़कर 11 करोड़ 4 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर ये देखो राइट साइड में अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो गाइज मैं एक बात और बताना चाहूँगा, बोरोइंग्स भी बढ़ी हुई है, बट कंपनी ऑन एन एवरेज SME मतलब छोटी कंपनी के हिसाब से एक बिज़नेस थोड़ा अच्छा जनरेट कर रही है गाइस, ये दिख रहा है। और लेट्स सी आगे कैसा परफॉर्मेंस कंपनी देती है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 100 करोड़ रुपए के आसपास का है। और ROE जो है वो 61.25%, ROCE 33.67%, डेट टू इक्विटी 2.16, RONW 43.85%, PBV जो है वो 6.22 है। और पैट मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 8.68 है। EPS प्री IPO 8.21, पोस्ट IPO 14.49 है। PX प्री IPO 28.62, पोस्ट IPO 16.21 है गाइस। अब यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया कि 100 करोड़ रुपए के आसपास का है गाइस, यस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम समझो 70 to 80% SME कंपनीज़ के जो IPOs होते हैं ना, आप कभी देखना रेगुलरली, वो मतलब समझो 5-25 करोड़ से लेकर मतलब मैक्सिमम 150 करोड़ के अंदर निपट जाती है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है। बहुत कम कंपनीज़ होती है जो मतलब 250 करोड़ रुपए के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन बनता है। तो जब भी थोड़ा ऐसा 200 करोड़ 250 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है तो वो एक SME के हिसाब से एक डिसेंट मान सकते हैं हम। हालांकि तब भी रिस्क फैक्टर तो है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनीज है ऑब्वियसली गाइस। 100 करोड़ का ही सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब छोटी इन द सेंस कि सिर्फ इस हिसाब से कि कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में गाइस। तो ये एक दिक्कत आ जाती है बिकॉज। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई छोटी कंपनी है तो ये बड़ी बन नहीं सकती है, बड़ी है तो भी बड़ी ही रहेगी, नहीं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पास्ट में सेट हुए हैं कि एक ज़माने की बहुत फंटास्टिक कंपनी जो है वो आज ख़त्म हो गई। आज कभी स्मॉल कैप कंपनी जो है वो आज ब्लू चिप कंपनी भी बनी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मार्केट और कंपनी सेट करते रहते हैं। तो वैसा नहीं, लेकिन हाँ एक केयरफुल आपको ज़रूर रहना चाहिए गाइस। यहाँ पर ये जो आपको नोट दिख रहा है वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है गाइस। और कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है गाइस, तो कि IPO लाने के रीजंस, तो कि यहाँ पर 3 मेजर रीजंस दिए हैं। टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, टू मीट द ऑफर एक्सपेंसेस। So guys, be responsible trader, be responsible investor, value your money guys, and I wish you all the best कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जा रही होगी, आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए गाइस। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़।